देसी सीजनिंग चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपके घर में प्याज टमाटर के अलावा कोई भी हरी सब्जी नहीं है और आपको कुछ टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है तो मेरी इस सब्ज़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में मैं 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का टमाटर को काट लिया है, इसे भी डाल देंगे और सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें पीस लेना है। अब एक बोल लेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, रिच रेड कलर के लिए 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब ज़रा सा पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें मसाले को 10 मिनट तक पानी में भिगो के रखना है। अब एक फ्राइंग पैन में कुछ 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का जूलियंस में कटा हुआ प्याज और प्याज को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना होगा। यानी बेसिकली मैं प्याज का बेरेस्ता बना रही हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस जब तक ये ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना होगा। ये देखिए प्याज फ्राई हो चुका है, इसे बस इस लेवल तक ही फ्राई कीजिएगा क्योंकि प्याज को हम अब बोल में उतारेंगे और ये जब तक गर्म रहेगा ये थोड़ा थोड़ा भूनता रहेगा। यानी कि अभी आप इसमें हल्का हल्का वाइटिश पार्ट देख रहे हो, ठंडा होने के बाद ये प्याज पूरी तरह से ब्राउन हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी खाने में बेरेस्ता का यूज़ करें तो बेरेस्ता बनाने के लिए प्याज को आप इसी लेवल तक फ्राई करें। अब जब ये प्याज ठंडा हो जाए इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। मैंने फ्राइंग पैन में बाकी तेल हटा के बस 1 टीस्पून तेल ही रखा है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप भर के सोया नगेट्स। सोया नगेट्स को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में हल्का सा भून लेना है। आप जब भी सोया का सब्ज़ी बनाएं तो सोया को सबसे पहले हल्का सा भून लें, तो सोया में जो एक अलग सा आपको स्मेल मिलता होगा, तो भून लेने के बाद वो स्मेल हट जाता है। तो इसे बस हल्का सा हमें भून लेना है। ये देखिए सोया नगेट्स को बस इसी लेवल तक भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास भर के पानी, इसे अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम पैन को कवर करके इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। 5 मिनट के बाद पैन को ओपन करेंगे। सोया को थोड़ा सा चला लेने के बाद इसे अगेन कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। हमारा सोया नगेट्स पक चुका है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और सारे सोया नगेट्स को एक बोल में उतार के अलग कर लेंगे। इसे हमें निचोड़ना नहीं है, निचोड़ने से सोया नगेट्स हार्ड हो जाएगा, तो इसे इसी तरह से रख देना है। मैंने फ्राइंग पैन में ऑलरेडी 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए दे दिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची और 4 से 5 लौंग डाल के मसाले को हल्का सा भून लेंगे। अब फ्लेम को लो कर देंगे। हमने जो पाउडर मसाले को पानी में सोक करके रखा था इसे हम डाल देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा और ज़रा सा पानी डालेंगे और हाई फ्लेम में मसाले से तेल अलग होने तक मसाले को हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए मसाले से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें तब तक भूनना होगा जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन पूरी तरह से चला ना जाए। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा पिसा हुआ फ्राइड प्याज का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे बस 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है क्योंकि प्याज ऑलरेडी फ्राइड है, तो इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है।
मसाला का बेस तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा सोया नगेट्स। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब हमें सोया को कुछ 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सोया को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ देर का पानी। तो मैं जो ग्राइंडिंग जार में बेरेस्ता फ्राई की थी उसमें मैंने हाफ कप पानी ऑलरेडी रखा था, वो मैंने डाल दिया और साथ ही साथ मैं और एक्स्ट्रा 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद पैन को कवर करके इसे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सब्जी में ग्रेवी सही है, इसलिए मैं इसमें और पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये सब्ज़ी थोड़ा ड्राई हो चुका है तो आप इस लेवल में थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। अच्छे से चला लेने के बाद इसे अगेन कवर करके लो फ्लेम में और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद इसे ओपन करेंगे। ये देखिए सब्ज़ी में ग्रेवी का लेवल बिल्कुल सही है, इसलिए मैं इसमें और पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। इस टाइम हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो मैं कुछ 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथ से इस तरह से रगड़ कर डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निखर के आए। अच्छे से मिक्स करने के बाद पैन को कवर करके लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट के बाद इसे ओपन करेंगे। सब्जी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है, बट परोसने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और पैन को कवर करके 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारे फ्लेवर सब्जी में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म सब्जी को रोटी पराठे के साथ डिनर में एंजॉय करें। आई होप आपको आज की मेरी ये स्वादिष्ट सोया मसाला की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।